वह बोधिसत्व हो सकता है जो 2500 साल के बाद जम्बूद्वीप में फिर से उत्पन्न होंगे और ये धर्म चक्र को गतिमान करेंगे। महाकारुणिक तथागत भगवान सम्यक संबुद्ध भगवान ने सुव्याख्यात किया हुआ, सुस्पष्ट किया हुआ जो धारण करने योग्य ऐसा सद्धर्म और भगवान का अरिय सावक संघ, प्रथमतः इन तीनों रत्नों को, तीनों शरणों को अभिवादन करते हुए प्रथम संगायन से लेकर यह छठे संगायन तक भगवान की इस शुद्ध वाणी को केवल सुरक्षित ही नहीं संभल करके रखा है। उन सभी महानुभावों को याद करते हुए पहले संगायन के सभापति महाकाश्यप जी, भदंत महाकाश्यप थेरा, महाथेरा, उनसे लेकर के छठे यहाँ जम्बूद्वीप के द्वितीय बुद्ध शासन के शिल्पकार
जिन्होंने द्वितीय बुद्ध शासन की नींव जम्बूद्वीप में डाली है, बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, जिन्होंने और भी द्वितीय बुद्ध शासन उजागर करने की यही आधारशिला, यही नींव मजबूत की। उन सभी महानुभावों को याद करते हुए झान, पाली में यह शब्द झान, मराठी, हिंदी, संस्कृत झान, ध्यान कहा जाता है। तो क्या ये ध्यान का सद्धर्म में कोई महत्व है या नहीं है? न जाने ध्यान के विषय में बहुत चर्चा तो चलती है, चर्चाएं होती है, लेकिन क्या ध्यान से कुछ लाभ हो सकता है? जो ध्यान, समाधि, ये बहुत सारे नाम सुन लिए, सुन रहे हैं, सुनते रहेंगे। बार बार इस विपश्यना हो, ध्यान समाधि हो, अभिधर्म की बातों को लेकर के कठिन तो है, लेकिन जब ध्यान कहा जाता है, पाली में यह ध्यान शब्द है। क्या होता है ज्ञान? क्या होता है ध्यान? क्या होता है ध्यान? किसको कहते हैं ध्यान? यह अलग अलग माइंड्स है, चित्त है, चित्तवृत्तियां है, ये रूप है और निर्वाण, ये जो परमत्थ सद्धर्म, जो धर्म परमत्थ धर्म जिसे कहा जाता है, इसमें ये सारी विपश्यना, ध्यान, समाधि और अभिधम्म, ये सारी अभिधम्म में बातें आती है। अब जिनकी पेट की जरूरतें ही नहीं पूरी हुई, वो क्या ध्यान करेंगे? कैसे ध्यान करेंगे? कम से कम जिनकी ये प्राथमिक जरूरतें पूरी हो, मिनिमम, तो वह ध्यान करने के योग्य व्यक्ति होता है। इसीलिए जहां जहां फिर भी जिसे ध्यान कहते हैं, क्या होता है न जाने, यही सिद्धार्थ गौतम जो सम्यक संबोधि को प्राप्त हुए, तो उनके जीवन काल की ही यही बात कि एक सिद्धार्थ गौतम जो शाक्य कुलों में जन्म लिए, उनकी माताजी तो कोलीय कुल की थी, जहां वो सुपबुद्ध उनके पिताजी थे, जहां महामाया जी के यह गोद से यह सिद्धार्थ गौतम जन्म लिए। तो उस समय में राजा शुद्धोधन जी ने कितना सारा जम्बूद्वीप में अलग अलग, उस समय सिद्धार्थ गौतम के समय 62 संप्रदाय अस्तित्व में थे। बड़ी चर्चाएं चलती थी, वाद विवाद चलते थे, और अलग अलग व्यक्ति अपनी अपनी बोधि को जगाने के लिए ये कोशिश में लगा हुआ। हर कोई आचार्य बड़े जिद्दी थे, अपने अपने रास्ते से चल रहे हैं। सिद्धार्थ गौतम भी उस समय में, उनके ही जीवन काल में 62 प्रकार के जो संप्रदायों के अलग अलग आचार्य हैं, उनकी अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग किस्म के ध्यान है। इस ध्यान के आधार पर कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। ये जो कुछ है, न जाने, जो इसीलिए कोई चीज हो, कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, कोई घटना हो, कोई स्थिति, रंग, रूप, आकृति, रोशनी हो, जिसके विषय में अगर वैज्ञानिक तरीके से उनका विवेचन किया जाए, उनका संश्लेषण, विश्लेषण, विघटन और विभाजन किया जाए, तो उसके, उस वस्तु के, उस घटना के, स्थिति के, रंग, रूप, आकृति के भीतर के सारे रहस्य को खोल देते, सारा रहस्य खुल जाता। इसी प्रकार ये ध्यान भी, ध्यान भी बड़ी वैज्ञानिक तरीके से समझना चाहिए, नहीं तो
अंधेपन में लोग तो भूल जाते हैं यूं ही, और अंधभक्ति और अंधश्रद्धाओं में अपनी हानि करते। इसलिए यह ध्यान भी बड़े वैज्ञानिक तरीके से समझनी चाहिए। अगर ध्यान को समझने का वैज्ञानिक तरीका अपनाने की इस प्रक्रिया में ही गुजरे नहीं तो ध्यान को समझ नहीं पाएंगे, ध्यान की वैज्ञानिकता समझ नहीं पाएंगे, जिससे चित्त समाहित होता है। चित्त समाहित होता है तो विमुक्ति का आधार प्राप्त होता है। मुक्ति की अवस्था प्राप्त करने के लिए, जो निर्वाण की अवस्था प्राप्त करने के लिए ध्यान एक मील का पत्थर है। हाँ, तो उस पत्थर को टाल देने से मुक्ति की अवस्था तक पहुंच नहीं पाएंगे। वह एक अवस्था है, वह एक मील का पत्थर है, जिस प्रोसेस से, क्योंकि बोधि है, भीतर अपने बोधि अंग को जगाना है, तो बगैर समाधि, बगैर ध्यान किए हुए यह बोधि को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि मन को वश में ही करने की बात है ध्यान बोले तो बड़ा चंचल, सुनते आए ना, अरे मन बड़ा चंचल होता है, बड़ा चपल होता है, कितना दौड़ता है, कितना भागता है। मन चित्ते चिंते ती इति चित्तंग, चित्त, मन, माइंड, जो लगभग चिंतन मनन करते रहने वाली, बार बार निरंतर चिंतन मन, किसी वस्तु के, घटना के, स्थिति के, रंग रूप आकृति के, किसी वस्तु, किसी विषय पर चिंतन मनन में क्षण प्रतिक्षण लगा हुआ रहता है, उसी को मन कहते, चित्त कहते। अभी 54 प्रकार के कामावचर चित्त, 15 प्रकार के रूपावचर चित्त और 12 प्रकार के अरूपावचर चित्त और 8 प्रकार के लोकोत्तर चित्त, कुल मिलाकर के 89 चित्त हुआ करते। और यही लोकोत्तर चित्त की उसका विभाजन करने की कोशिश की तो वह 40 बढ़ जाते हैं। इसलिए कुछ लोग 121 प्रकार के चित्तों की यह जानकारी देते हैं। जैसे एक चित्त अलग अलग अंगों से लेकर से बनता है, कोई वस्तु अलग अलग अंगों से मिल करके बनती है, इसी तरह यह चित्त की उत्पत्ति होती है ना, चित्त भी बनता है, चित्त भी उत्पन्न होता है, तो अलग अलग चैतसिकों को इकट्ठा करके चित्त उत्पन्न होता है, मन उत्पन्न होता है, माइंड उत्पन्न होता है, उसकी उत्पत्ति होती है। जैसे कि ये चैतसिक चित्तवृत्तियां कही जाती है उनको, ये 52 प्रकार की, जिसमें वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता। अब ये 5 तो शब्द सुन ले हो ना, तो ये 52 प्रकार की ऐसी चैतसिक होती है, चित्तवृत्तियां होती है। उसमें से ये 5 जो शब्द अभी गिने, वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता, ये 5 चित्तवृत्तियां जब इकट्ठा आ जाती है, तो ये 5 चित्तवृत्तियों का इकट्ठा हो जाना, एकत्र आ जाना, तो इसी को ही कहते हैं ध्यान। कितना सरल और कितना सीधा। जो बार बार लोग तो यूं ही, अरे क्या होता है ध्यान, बड़े उलझ जाते हैं लोग, तो यही उलझते हैं, अरे ध्यान कौन सी बीमारी का नाम है, यही बात है। तो ये वितर्क, कुछ लोग कहते हैं ये समाधि है ना, ये चित्त की समाहितता, चित्त की एकाग्रता, ये एक अंग हो गया चित्त की एकाग्रता। चित्त की एकाग्रता बोले तो यही समाधि होती है, लेकिन समाधि ये मिथ्या होती है। मिथ्या समाधि से और ध्यान से कोई लेन देन नहीं। ध्यान वही होता है जो शुद्ध होता है, जो सत्य होता है। इसलिए वैज्ञानिक प्रक्रिया से जाने कि ध्यान आखिर होता है क्या, या मनुष्य के जीवन में या मनुष्यतर प्राणियों के जीवन में ध्यान का लाभ क्या होता है। ध्यान के यही जो 5 अभी चैतसिकों का, चित्तवृत्तियों का नाम गिना गया है, वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता, तो ये चित्तवृत्तियां जब इकट्ठा आ जाती है तो इसी को ही ध्यान कहते हैं, इसी को ही ध्यान कहते हैं। पाली में ध्यान कहते हैं। ध्यानंगानी, ध्यान संपयुक्त कानंचं धम्मानं तं समुत्थानानं च रूपानं ध्यान बच्चे न बच्चे।
अब ये चक्र दिख रहा है ना, हेतु पच्चय आदि, हेतु पच्चयो, आरंभण पच्चयो, अधिपति पच्चयो, अनंतर पच्चयो, समनंतर पच्चयो, सहजात पच्चयो, अन्यं अन्यं पच्चयो, निश्चय पच्चयो, उपनिश्चय पच्चयो, पुरेजात पच्चयो, पच्छाजात पच्चयो, आसेवन पच्चयो, कम्म पच्चयो, विपाक पच्चयो, आहार पच्चयो, इंद्रिय पच्चयो, ज्ञान पच्चयो, ज्ञान पच्चयो। अब ये शब्द आ गया, ज्ञान पच्चयो, मग्ग पच्चयो, संपयुक्त पच्चयो, विपयुक्त पच्चयो, अत्थि पच्चयो, नत्थि पच्चयो, विगत पच्चयो, विगत पच्चयो इति। ये जो 24 कड़ियां जो दिख रही है ना पट्ठान की, जो कुछ उत्पन्न, इसमें ये 24 कड़ियों में यह भी ये ध्यान, ये भी एक कड़ी है। ध्यानंगानी ध्यान संपयुक्त कानंच धम्मान तंग समुत्थानानंच रूपान ध्यान पच्चे न पच्चे। अब ये नाम रूप से जुड़ जाता है, ये शरीर धारा और चित्त धारा एक दूसरे से जुड़ जाती है। तो ये जितना शरीर का, ये रूप का और नाम का जो प्रपंच चलता है, तो ये चलते चलते जहां जैसे जैसे चित्त समाहित होता है, किसी आधार पर हो, किसी हेतु पर हो, यहां चित्त जैसे कोई समाहित होता है, कोई चित्त उत्पन्न होता है, तो वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता समाहित होती ही है। उसके साथ में अलग अलग चित्त वृत्तियां होती ही है। लेकिन ये वितर्क विचार प्रीति सुख और एकाग्रता, यह चैतसिक, यह चित्तवृत्तियां ध्यानांग भी कही जाती है, ध्यान के अंग कहे जाते हैं, क्योंकि ध्यान के अंग है ये पांचों, इसलिए ध्यानांग कहते हैं। अलग अलग चित्त वृत्तियों का इकट्ठा आ जाना, यह ध्यान के अंग एकत्र आ जाता है, तो एक और भी चित्त उत्पन्न, इसी को ध्यान चित्त कहा जाता है। ध्यान चित्त, जब ये वितर्क विचार प्रीति सुख और एकाग्रता, ये पांचों चित्तवृत्तियां चेतसिक इकट्ठा आ जाते हैं, यही ध्यान चित्त कहलाया जाता है, यही ध्यान होता है। वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता चित्तवृत्तियों का इकट्ठा हो जाना, इसे ही ध्यान कहते हैं, ध्यान कहते हैं। अब अलग अलग ध्यान के, अलग अलग ध्यानों के अंग मिलकर के यह ध्यान चित्त कैसे उत्पन्न होता है। जो पहला ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान आदि ध्यान की जो बात, मन को वश में करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया, उसमें कल्पनाओं को जरा सा भी स्थान नहीं होना चाहिए, या किसी अंधभक्ति या अंधविश्वास, अंधश्रद्धाएं कल्पनाओं को आलंबन बनाते, बिल्कुल नहीं। शुरू से लेकर के अंत तक जब मन को वश में करने की प्रक्रिया से जब गुजरते हैं, तो ये वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता, ये पांचों चित्तवृत्तियां जब इकट्ठा आ जाती है और वितर्क विचार सहित प्रीति सुख और एकाग्रता ऐसी ध्यान के आधार पर अवस्था प्राप्त होती, इसे ही प्रथम ध्यान कहा जाता है। देखिए, वितर्क विचार रहित, वितर्क भी और विचार भी खत्म होता है, तो केवल प्रीति सुख और एकाग्रता यही बाकी रह जाती है। ये दूसरा ध्यानांग कहलाया गया है। अब तीसरा ध्यानांग जो वितर्क विचार भी खत्म होता है और प्रीति भी खत्म हो जाती है, तो तीसरा ध्यानांग कहलाया गया। और चौथे ध्यानांग में अब वह सुख, वह भी खत्म हो जाता है। अभी सुख और एकाग्रता जो रहती है तीसरे ध्यान में, प्रीति भी खत्म हो जाती है। अब ये चौथे ध्यान में सुख भी खत्म हो जाता है, केवल एकाग्रता और उपेक्षा, समता ही समता, उपेक्षा, उपेक्षा, केवल उपेक्षा यानी समता ही समता, एकाग्रता के आधार पर, समाहितता के आधार पर। इसी तरह ये चौथा ध्यान कहलाया जाता है। अब जो चार ध्यान, जिसे चित्त समाहित होता है, एकाग्र होता है, यही ध्यान का एक एक चित्तवृत्तियां, अलग अलग चित्तवृत्तियों का अलग अलग स्वभाव, अलग अलग चैतसिकों का अलग अलग स्वभाव, अपने अपने स्वभाव से जो चित्तवृत्ति प्रधानता धारण करते हुए आई है, उभरती है,
तो कौन सा चित्त उत्पन्न हुआ, यह इस प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो भला यह मन है बड़ा चंचल है, बड़ा चपल है, सुनते हैं। तो भला यह मन है बड़ा चंचल है, बड़ा चपल है, सुनते आए। अरे कितना चपल, कितना चंचल है, कितना भागता है, कहां कहां भागता है, कहां भागता है। जब कोई व्यक्ति अपने 10 पारमिताएं, 10 पारमिताएं और 10 परमत्थ पारमिताओं को पूर्ण करते हुए जो सम्यक संबोधि प्राप्त करने के लिए इतने अपने पारमिताओं का 30 पारमिताओं का पहाड़ खड़ा करते हैं और मन को समाहित करने की प्रक्रिया से गुजरते हुए नैसर्गिक स्वाभाविक शुद्ध सांस पर काम करते हैं। न जाने सिद्धार्थ गौतम के समय 62 प्रकार के जो आचार्य थे, उनकी परंपरा थी, अलग अलग विधियां थी, उनके ध्यान की अलग अलग प्रक्रिया थी, बाह्य आलंबनों के आधार पर ध्यान किया करते थे। तो सारा मिथ्या ध्यान हुआ करता था, वैज्ञानिक नहीं। सत्य जो ज्ञान यह होना है तो वह भी ज्ञान होना है, तो ध्यान होना है तो सम्यक हो, मिथ्या ना हो। अगर मिथ्या ध्यान हुआ तो परिणाम मिथ्या आ जाएगा। अगर ध्यान सम्यक हुआ, हाँ ये भी बड़ा सम्यक हुआ, इसीलिए तो वैज्ञानिकता के आधार पर ध्यान की, जो ध्यान करने से, जो ध्यान प्राप्त करने से जो भी उपलब्धियां होती है, वह उपलब्धियां मन को, ये इस चंचल मन को समाहित करने के लिए, यह जो बार बार सुनते ना, विखंबन प्रहान को प्राप्त करने के लिए यह समाधियां बहुत लाभदायी होती है, बहुत लाभदायी होती है। बड़ा चंचल है ना, कैसे समझ पाते मन को। इसलिए कोई सम्यक संबोधि प्राप्त करने वाले महापुरुष होते ना, ये सारे उस समय सिद्धार्थ गौतम के समय न जाने इतने 62 प्रकार, कुछ लोग, कुछ आचार्य, अलग अलग साधना विधियां, अलग अलग ध्यान की विधियां, तो कुछ लोग जो अलग अलग ध्यान के ध्यानाचार्य जो थे, तो शाश्वततावादी खेमे में रहने वाले कुछ लोग, या कुछ लोग जो ध्यान को नहीं मानने वाले, ध्यान से क्या होता है, इसी प्रकार की, मतलब क्या है कि जो उनको उच्छेदवादी कहा जाता है। भगवान ना शाश्वततावादियों के खेमे को अपनाने वाले और ना उच्छेदवादी खेमे को अपनाने वाले। भगवान ना इधर का ना उधर का, कोई अंत नहीं। और ये न जाने ये शाश्वततावादी जो भी आचार्य थे उस समय में, न जाने कितने सारे अवडंबर बाह्य आलंबनों के आधार पर मिथ्या समाधियों का सारा अभ्यास। और ये उच्छेदवादी जो होते थे, उच्छेदवादी, ये सारी अलग अलग समाधियों का प्रयोग करके, बाह्य समाधियों का प्रयोग करके थक जाते हैं और इसे समाधियों की बातों को भी नकारते हैं। वो तो उच्छेदवादी कहलाते हैं। समाधि से क्या होता है, मैं अच्छे मन को समाहित करने से क्या होता है, इसी प्रकार की बातों को दोहराते हैं। तो वो उच्छेदवादी यानी ध्यान समाधि को नकारने का ये भी रवैया होता है, वो उच्छेदवादियों का होता है। अब भगवान स्वयं ना शाश्वततावादी दृष्टि के थे ना उच्छेदवादी दृष्टि के थे, बड़े सम्यक दृष्टि, बार बार भगवान की दृष्टि जो होती है सम्यक होती है। 8 अंगों वाला जो मार्ग है ना, तो यही भगवान की दृष्टि यह सम्यक होती है। और कोई हो, भगवान का अनुयायी हो या ना हो, लेकिन भगवान की दृष्टि को, सद्धर्म की दृष्टि को समझने के लिए, सद्धर्म के ज्ञान को समझने के लिए, सद्धर्म के ध्यान को समझने के लिए, यह सम्यक दृष्टि के बगैर नहीं समझ पाएंगे। जिस व्यक्ति के पास में सम्यक दृष्टि नहीं रही, वो ध्यान की वैज्ञानिकता की प्रक्रिया को कैसे समझेगा, नहीं समझ पाएगा। इसीलिए ध्यान भी हो तो मिथ्या ना हो, ध्यान भी हो तो मिथ्या ना हो, वह तो सम्यक हो, तो ही सही मायने में अपने मन को संवर करने पर, अपने मन को वश में करने के लिए वह वैज्ञानिक रूप से वह प्रयत्न करेगा, नहीं तो नहीं। अपनी सारी चित्तवृत्तियां जो है, ये 5 जो ध्यानांग है, जब तक कि इकट्ठा नहीं आएंगे तो ध्यान चित्त उत्पन्न नहीं हुआ करते। और कोई व्यक्ति केवल ध्यान करके ही मुक्ति की अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता।
चारों ध्यान प्राप्त किए। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, जैसे सम्यक संबोधि प्राप्त करने वाले सम्यक संबुद्ध, न जाने 62 प्रकार के अलग अलग शाश्वततावादियों की जितनी सारी धारणाएं थी, बाह्य आलंबन, ये कोई तो सुबह सुबह उठा सूर्य नमस्कार किया करते थे। कुछ लोग प्राणायामवादी हो तो सांस को लंबा सांस खींच लेते थे, हाँ, लंबा सांस छोड़ते थे, और लंबा सांस छोड़ना, लंबा सांस खींच कर ले लेना, और ऐसे रोक करके रखना, जिसे जबरदस्त जबरन कुंभक करके, तो इसी को है जबरन कुंभक करके अपने आप यह सांस का अभ्यास करते करते अपने आप प्रकृति से, प्रकृति के नियम से अपने आप कोई जो होता है तो कुंभक होता है, तो कोई दोष की बात नहीं। लेकिन अब ये तो बात चलिए प्राणायाम की, जो अलग अलग, उनकी निंदा नहीं, लेकिन प्राणायाम का अभ्यास जो योग का अभ्यास, ये मन को वश में करने की ये वैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं है, जिसे और भी पिछले यही इसी सरकार ने 21 जून को जो बड़े विश्व के तौर पर योग दिन बड़ा जल्लोष के साथ मनाया गया, न जाने मनाया गया, उनकी निंदा की नहीं बात, लेकिन वैज्ञानिकता नहीं है। मन को वश में करने की प्रक्रिया से जिसमें सम्यक समाधि का स्थान निश्चित हो, तो वह योग की धारणाओं से नहीं होता। वह तो मन को वश में वही कर सकता है जो यही चारों ध्यान प्राप्त करता है, वो भी प्रज्ञा के आधार पर। जिसने प्रज्ञा के आधार पर, विपश्यना के आधार पर यही ध्यान को, चारों ध्यान को प्राप्त नहीं करता, तो मुक्ति की अवस्था को कोई व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। जिन्होंने चारों भी, ये इसीलिए भगवान के समय में आठों ध्यानों में जो परिपूर्ण थे, उस समय सिद्धार्थ गौतम की भविष्यवाणी करने वाले, हाँ, उनकी भविष्यवाणी करने वाले जो हिमालय में तप रहे थे, क्या हुआ? आठों ध्यान प्राप्त करने के बाद कहां कहां पटिसंधि होती है, वो तो जो सम्यक संबोधि प्राप्त करने वाले जो सम्यक संबुद्ध होते, वे सारी प्रकृति के रहस्य को जान लेते हैं। ध्यान के आधार पर नहीं, केवल सम्यक संबोधि ज्ञान के आधार पर जानते हैं। ध्यान के आधार पर चित्त सूक्ष्म होता है, जानने में सक्षम होता है, मन का जानने वाला जो हिस्सा बड़ा सबल होता है, हाँ, उच्चतम ऐसे जो विखंबन समाधि को प्राप्त करता है ना, तो एक क्षणिक समाधि, उपचार समाधि और अर्पणा समाधि, क्षणिक समाधि, उपचार समाधि और अर्पणा समाधि। इसीलिए हम यह कोई उस समय, जैसे सिद्धार्थ गौतम जब गृह त्याग करके वह भृगु ऋषि के आश्रम में चले गए, भृगु ऋषि के, न जाने भृगु ऋषि के आश्रम से वो देखते कोई एक हाथ पर ऐसे खड़ा, एक हाथ पे ऐसे खड़ा है, एक ही हाथ पर ऐसे रख करके बैलेंस संभल करके ध्यान कर रहा है, कोई दो हाथ करके, दो ऐसे हाथ रख करके वही संभल करके बैलेंस करके वही ध्यान कर रहा है, तो कोई एक पैर पर ऐसे दोनों हाथ ऊपर करके ध्यान कर रहा है। यानी अपने मन को वश में करने के ये बाह्य आलंबन है, तो ये मिथ्या ध्यान है, इसे मिथ्या ध्यान। न जाने अलग अलग कोई व्यक्ति ऐसे सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करते हुए सूरज की तरफ को देखता है, तो सूरज की तरफ देखते अभी वो तो सूरज की किरणें अलग अलग 7 किस्म के जो प्रकाश के रंग वो तो खुलने दिखने जाते हैं, न जाने वो देखते एक बार ऐसे आ जाता है, समाहित चित्त हो जाता ना। ये बाह्य आलंबन की आधा, कोई सूरज को, कोई चांद को, कोई तारों, कोई नदियां, पहाड़, झरने, क्या क्या नहीं है। जो भी प्रकृति के जो अंग है, निर्जीव हो सजीव हो, अलग अलग अंगों को देख करके ध्यान किया करते हैं। तो अपने चित्त को बाह्य आलंबन के आधार पर अपने चित्त को समाहित करना, जिससे सम्यक समाधि नहीं प्राप्त होती। समाधि ध्यान, इसीलिए ध्यान को इसीलिए महत्व है कि जो समाधि प्राप्त करना हो तो सम्यक हो। अगर समाधि मिथ्या रही तो 8 अंगों वाला जो पथ है, मार्ग है, तो उस मार्ग पर चल नहीं पाएंगे।
बार बार यूं ही लोग तो भगवान बुद्ध का नाम लेते हुए भगवान बुद्ध के स्वयं अनुयायी मानने वाले लोग ये तो आर्य अष्टांगिको मग्गो बार बार कहते हैं कि आर्य अष्टांगिक मार्गों का पालन करना चाहिए, इस मार्ग का पालन करना चाहिए, इस मार्ग पर, इस पथ पर कदम कदम चलना चाहिए। कैसे चले? चलना आना चाहिए ना, कैसे चले? ये सम्मा दिट्ठी, सम्मा समाधि, ये प्रज्ञा के 2 अंग होते। सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, ये शील के 3 अंग होते। और सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि, ये सम्यक समाधि के समाधि इसलिए मिथ्या ना हो, सम्यक समाधि हो। सम्यक समाधि यानी कुशल चित्त का उत्पन्न होना। अभी अकुशल नहीं, कोई ऐसे घृणात्मक काम करने के लिए भी मन को एकाग्र करना ही पड़ता है। घृणात्मक कोई काम किए तो उसका परिणाम घृणात्मक ही आएगा ना, इसलिए तो वो समाधि क्या काम की, वो मिथ्या समाधि क्या काम की, जिससे ऐसे मिथ्या आउटपुट आता है, परिणाम आता है। इसीलिए हमें पथ पर चलते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए जो 8 अंगों वाला मार्ग पर चलना है ना, इसीलिए समाधि का ज्ञान आवश्यक है अपने मन को वश में करने के लिए। इसलिए सम्यक समाधि कहते हैं, मिथ्या समाधि नहीं। जब तक यह सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि, ये जो अंग है, ये समाधि केवल चिंतनमय वाली प्रज्ञा के, चिंतनमय वाले ज्ञान के आधार पर हम सम्यक समाधि का अभ्यास नहीं कर सकते, ये अधूरा होगा। लड़ाई बड़ी जंग लड़नी है तो बड़े जंग से बड़ी तेज जंग लड़नी चाहिए, तो ही अपने अंतर्मन के भीतर कि जितने सारा मैलों का, संस्कारों का संग्रह जो हमने स्वयं बना रखा है वो निकाल बाहर करेंगे, तब ही निकाल बाहर करेंगे। तो इसलिए सम्यक समाधि हो, मिथ्या ना। सम्यक समाधि का अभ्यास करने के लिए, इसीलिए समाधि का वैज्ञानिक तरीके से अभ्यास करने की प्रक्रिया से अगर गुजरते हैं तो ध्यान की वैज्ञानिकता को ठीक से समझे, ठीक से जाने। जो भी जैसे सिद्धार्थ गौतम जब बोधि वृक्ष में बैठे और पालथी मार करके बैठ करके अपनी कमर, पीठ और सीधी करके बैठे, ध्यान करने के समय आंखें भी तो बंद कर दी और मुंह भी बंद कर दिया, और ऐसे काया को सीधी करते हुए जो आंखें बंद कर दी, मुंह भी बंद कर दिया, और ये देखिए ये मिथ्या समाधि नहीं, सम्यक और नैसर्गिक शुद्ध स्वाभाविक सांस जैसे भी आ रहा है, जैसे भी जा रहा है, बस इसको जानना प्रारंभ कर दिया, जानना शुरू कर दिया। निरंतरता, अभ्यास में इतनी निरंतरता बनी रही, एक भी सांस बगैर जाने छूटना ना पाए। कितनी निरंतरता, धीरे धीरे, ये नैसर्गिक शुद्ध स्वाभाविक सांस की कोई कसरत नहीं करनी है। इसलिए ये बाह्य आलम जो आलम्बन होते हैं कि हमें बाह्य आलम्बन से कोई जरूरत नहीं, कोई वो ध्यान करना भी नहीं, वो ध्यान कर, बहुत सारे सिद्धार्थ गौतम ने बहुत सारे प्रयोग किए उन समय में, उनके समय में, लेकिन वो सारा मिथ्या ध्यान लगा, उनको लगा इससे कुछ मुक्ति की अवस्था प्राप्त होने वाली नहीं है, निर्वाण की अवस्था प्राप्त होने वाली नहीं है। और उन्होंने चारों ध्यान करने के बावजूद भी सम्यक समाधि का, केवल चारों ध्यान प्राप्त करके भी सम्यक समाधि को प्राप्त करने के बाद भी मुक्ति का रास्ता पूरा मिल ही पाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि जरूरी, इसका मतलब है कि भीतर प्रज्ञा जगी तो ही अंतर्मन का जो मैल हमने संग्रहित कर रखा हो वही निकाल बाहर करेंगे। जब तक भीतर प्रज्ञा शक्ति जगती ही नहीं, तो प्रज्ञा शक्ति जगने का जो आधार, समुच्छेद प्रहान को प्राप्त करने का आधार यही विखंभन प्रहान होता है। जब तक कि विखंभन प्रहान को प्राप्त नहीं कर पाते, यह विखंभन प्रहार ही सम्यक समाधि है। विखंभन प्रहार, जिसे त्रिविध परिशुद्धि की प्रक्रिया में हम परिपूर्णता की ओर आक्रामक होते हुए प्राप्त कर लेते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे? जैसे कि नैसर्गिक शुद्ध स्वाभाविक सांस हर कोई व्यक्ति के पास होता है। इसमें ये कोई हो, यह भगवान बुद्ध की बात, ये एक ही व्यक्तियों के लिए, सभी संप्रदायों के, सभी जगत के सारे संप्रदायों के, सभी देशों के लिए, सभी मनुष्य प्राणी है, सभी मनुष्य प्राणियों को अपने मन को वश में करना है। मन को वश में तब ही कर सकते हैं जब तदंग प्रहान को प्राप्त करते हैं। मतलब सील का होना जरूरी है। आप बोलोगे नहीं, मेरा सील पुष्ट नहीं है, मजबूत नहीं है, परिशुद्ध नहीं है, परिपूर्ण नहीं है,
तो सम्यक समाधि का अभ्यास कर ही नहीं पाओगे। हाँ, ये बात तो है, जड़ें हैं। यह जड़ें जब तक मजबूत नहीं होगी, जैसे जड़ें मजबूत होगी, त्रिविध शुद्धि से त्रिविध परिशुद्धि से सील जैसे जैसे पुष्ट होगा, मजबूत होगा, यह तदंग प्रहाण को प्राप्त करेंगे, तो तब ही कहीं सम्यक समाधि का अभ्यास करने की प्रक्रिया से, इस वैज्ञानिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। नहीं तो नहीं, सम्यक समाधि का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। जिसे विखंबन समाधि को, विखंबन प्रहाण को प्राप्त करते हैं, तो खनिक समाधि से अर्पणा समाधि। यही इसीलिए ध्यान जब वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता, ये भी पांचों चैतसिक चित्तवृत्तियां इकट्ठा कैसे आती, कैसे ये बाह्य आलंबनों के आधार पर भी आ जाती। इसलिए पुराने जब 5 प्रकार के अलग अलग जो शाश्वततावादी और जो आचार्य थे, जो ध्यान करने वाले थे, न जाने वो तो समाहित चित्त 8 ध्यान में वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता। अब वितर्क भी नहीं रहता, विचार भी नहीं रहता, तो प्रीति, सुख, एकाग्रता, प्रीति भी नहीं रहती तो सुख एकाग्रता, फिर एकाग्रता भी चल रहा है तो एकाग्रता और उपेक्षा भावना। जैसे कि और भी वो 4 के बाद और भी ये 4 ध्यान है, और भी आकाशंचाय विज्ञानंचायतनं आकाशंचायतनं आकिंचन्यायतनं नैव संज्ञानासंज्ञायतनं, ये अरूपावचर ध्यान होते। जिसे यह 8 ध्यान प्राप्त करने वाले व्यक्ति भी मुक्ति की अवस्था प्राप्त नहीं करते हैं, क्योंकि यह समाधि विखंबन समाधियां नहीं हुआ करती। विखंबन समाधियां, वो समाधि, ये विखंबन प्रहाण को तब ही प्राप्त कर सकते जो आलंबन नैसर्गिक हो, नैसर्गिक हो, जो जन्म से लेकर मरते दम तक हर व्यक्ति के पास में यह सांस होता है ना। तो चाहे अपने आप को कोई हिंदू कहलवाने वाला हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, यहूदी हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, क्या फर्क पड़ता है? इस देश का, उस देश का हो, काला हो, गोरा हो, ब्राह्मण या ब्राह्मणेतर हो, क्या फर्क पड़ता है? कोई हो, कोई व्यक्ति हो, अपने मन को वश में करने की प्रक्रिया से वह गुजरता है। तो पहले शील की जड़ों को मजबूत करना चाहिए। तभी अब जब सिद्धार्थ गौतम ने ये अभ्यास शुरू किया, अच्छा तो ये अभ्यास सांस को जैसे भी आ रहा है, जैसे भी जा रहा है, नैसर्गिक स्वाभाविक शुद्ध सांस पर ही अब ये मन को समाहित, क्योंकि जन्म से लेकर मरते दम तक हर व्यक्ति के पास सांस होता है, और ये सांस के साथ अंतर मन जुड़ा हुआ होता है। अब ये बाह्य मन और अंतर मन, यहाँ बाह्य मन क्या होता है? बाह्य मन से जब भी बोलते हैं ना, एक दूसरे के साथ संवाद किया करते हैं, तो बाह्य मन से कृतियां करते, ये कर्म करते। लेकिन यह बाह्य इंद्रियों से, लेकिन जब मन अंतर मन, ये सांस है ना, सांस के साथ जुड़ा हुआ होता है, मन अंतर मन जुड़ा हुआ, वह सुनने के लिए खाली नहीं रहता। बड़ा चंचल होता, बड़ा चपल होता, बड़ा चंचल होता, कितना भागता है, इधर उधर भागता है। इस विषय को छोड़ करके दूसरा विषय पकड़ लेता, दूसरा छोटा कि तीसरा पकड़ लेता है। कैसे भागता है? जब कोई सिद्धार्थ गौतम ने खूब अनुभव किया, जहां बोधि वृक्ष के नीचे बैठे और निरंतर अभ्यास करते करते इतनी निरंतरता, तो यहाँ दोनों नासिकाओं के द्वारों पर और नासिका के नीचे ऊपरी होठ के ऊपर वाला भाग, इतनी सी दूरी पर, बस शरीर के इतने से छोटे से हिस्से पर यह नैसर्गिक स्वाभाविक शुद्ध यह बड़ा संवेदनशील हिस्सा होता है शरीर का। कोई सम्यक संबोधि को प्राप्त करने वाला महापुरुष हो तो यहीं से अभ्यास करने की प्रक्रिया से गुजरता है। वैज्ञानिक तरीका यह है, अपने मन को वश में करने का वैज्ञानिक तरीका, सम्यक समाधि प्राप्त करने का वैज्ञानिक तरीका। जो गुजरेगा वही विखंबन समाधि को प्राप्त करते हुए मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करने के लिए प्रज्ञा शक्ति को भीतर जगाएगा, तो ही मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर पाएगा, अन्यथा नहीं। इसीलिए 8 अंगों वाला जो मार्ग है, सम्यक समाधि का अभ्यास करना है, इसी अभ्यास से गुजरते हुए जाना है। इसलिए वह अपने मुक्ति के रास्ते का यह एक मील का पत्थर है, इसलिए जरूरी है, बड़ा जरूरी होता है। कोई कहेगा यार सम्यक समाधि से क्या लेन देन है, क्या लेन देन है, क्या होता है सम्यक समाधि का अभ्यास करते हुए क्या मिलता है? अरे ये तो चर्चाएं चलती रहती है, केवल चर्चाएं चलती रहती है, न जाने। इसलिए हम बार बार यह दबाव दे करके, जोर दे करके इसलिए कह रहे हैं कि समाधि मिथ्या ना हो, सम्यक हो, जिसे
कुशल चित्त की समाहितता, इस कुशल चित्त की एकाग्रता, कुशल चित्त की समाहितता, यही सम्यक समाधि होती है। अकुशल नहीं, कुशल चित्त जो हो, जो अपना भी लाभ औरों का भी लाभ करने वाला। इसीलिए अपने मन को वश में करने के लिए नैसर्गिक स्वाभाविक शुद्ध सांस पर ही काम करना चाहिए। जो शुद्ध सांस पर काम नहीं करेगा वो तो मुक्ति की अवस्था को, तो जीवन में सारा कोरा कंगाल रहेगा। वह ना तो कोई व्यक्ति हो जिसने अपने जीवन में यह समाहित चित्त करके विपश्यना नहीं की हो। कोई व्यक्ति हो, किसी संप्रदाय का हो, क्या इसको हिंदू का सांस कहेंगे, बौद्धों का सांस कहेंगे, जैनियों का सांस कहेंगे, सिखों का सांस कहेंगे, मुस्लिमों का सांस कहेंगे, ईसाइयों का सांस कहेंगे, यहूदियों का सांस कहेंगे, या अमेरिकाओं का या रूस वालों का या भारतीयों का कहेंगे? अरे सभी इंसान है, सभी हम मनुष्य लोग हैं। इसको तो जाने, जड़ की बातों को जाने। जो कोई महापुरुष 32 लक्षणों वाला हुआ करता है तो वैज्ञानिक बातों को ही स्वाख्यात करने की कोशिश करता है, मिथ्या बातों को नहीं। इसीलिए ध्यान के विषय में वैज्ञानिकता की प्रक्रिया को समझे, मिथ्या धारणा छोड़ देवे। सारी ध्यान की मिथ्या धारणा दूर रखे, नजदीक फटकने ना दे। अंधभक्तियों की, अंधश्रद्धाओं की मिथ्या धारणाओं से दूर रहे। सारी ध्यान की मिथ्या धारणा दूर रखे, नजदीक फटकने ना दे। अंधभक्तियों की, अंधश्रद्धाओं की मिथ्या धारणाओं से दूर रहे। ध्यान की वैज्ञानिक धारणा ही 8 अंगों वाला मार्ग, उस पर चलने को सीख सकते, अन्यथा नहीं। इसीलिए यह क्षणिक समाधि जैसे जैसे ये वेद, यहां वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता। क्या होता है वितर्क? तर्क तो कौन करता है? ये चित्त ही करता है ना, मन ही करता है ना। तो विशेष प्रकार से कोई विषय, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति के प्रति, कोई घटना के प्रति, कोई स्थिति के प्रति, कोई रंग रूप आकृति के प्रति, रोशनी के प्रति, कोई वस्तु के प्रति, किसी विषय पर जो मनन, चिंतन मनन शुरू हुआ मन में, कोई विषय तो शुरू हुआ ना, तो चित्त उत्पन्न हुआ, किसी प्रकार का हो। बाद में ये चित्त यह इस प्रकार का है या उस प्रकार का है, बाद में देखिए, लेकिन चिंतन मनन शुरू होता है ना। तो यह चिंतन मनन, यह जो चिंतन मनन चित्त में उत्पन्न हुआ, ये मनचाहा चिंतन मनन है या अनचाहा चिंतन मनन है। जब मनचाहा चिंतन मनन शुरू होता तब अरे बड़ा आसक्ति वस्तु के, व्यक्ति के, घटना के, किसी हो, तो ये मनचाहा चिंतन मनन होता। अरे मैंने ऐसा किया था, फिर लोट पलोट करने लग जाता है वह मन, लोट पलोट। तो ये जो किस हेतुओं को लेकर के, किस कारण को लेकर यह चित्त उत्पन्न हुआ, अगर ये बड़ा सुखद चिंतन मनन, बड़ा प्रिय चिंतन मनन, बड़ा मनचाहा चिंतन मनन शुरू हुआ, अरे ये तो बड़ा राग आसक्ति युक्त होता है। अब ये राग का हेतु है, ये राग का है, लोभ मूलक चित्त इसे कहते हैं। ये राग यानी आसक्ति, इसे ही लोभ मूलक चित्त उत्पन्न हुआ। जैसे प्रिय वेदना आई तो चिंतन मनन भी प्रिय चिंतन मनन चलते रहता है, प्रिय वस्तु के, व्यक्ति के, घटना के प्रति। तो ये मनचाहा चिंतन मनन होता है। जब मनचाहा चिंतन मनन शुरू हुआ तो हेतु क्या होता है? राग मूलक। यह लोभ युक्त चित्त है। सरागं चित्तंती पजानाति। इस पर जो ध्यान करने वाला आदमी, व्यक्ति, वो जानेगा, जान पाएगा, यह मेरा चित्त इस क्षण यह राग मूलक चित्त उत्पन्न हुआ है। ऐसी बातों को कैसे ध्यान के आधार पर जानेगा, जैसे अपने चित्त को समाहित करने के आधार पर जानेगा। यही कुशल चित्त की एकाग्रता की प्रक्रिया से गुजरते हुए नैसर्गिक शुद्ध स्वाभाविक सांस पर जब कोई काम करता है, तथागत ने स्वयं अनुभव किया, सम्यक समाधि का अनुभव किया, मिथ्या समाधि की सारी धारणाओं को छोड़ दिया है। मिथ्या समाधि से कुछ लेन देन नहीं, 8 अंगों वाला मार्ग, उस पर पथ पर चलना है। तो इसीलिए सम्यक समाधि, सम्यक ज्ञान हो तो सम्यक ध्यान भी हो। सम्यक ध्यान तभी होता है, कैसे हो? वितर्क, यानी अभी तो समझ रहे, जिस हेतुओं को लेकर जो चित्त उत्पन्न होता है यह राग मूलक है। अनचाहा चिंतन मनन चला तो वेदना दुखद रही, शरीर के पिंड में वेदना दुखद रही, और अनचाहा चिंतन मनन चला, अप्रिय चिंतन मनन चला, तो निश्चित रूप से यह द्वेष मूलक चित्त उत्पन्न हुआ है। और द्वेष मूलक हेतुओं को लेकर के यह चित्त उत्पन्न हुआ है। अप्रिय संवेदना है, अप्रिय चिंतन मनन है, वेदनाएं दुखद है। तो ये वितर्क जिस प्रकार का उत्पन्न हुआ,
वह वितर्क अगर दूषित बात आ गई है, अरे मेरे भीतर मेरे ऐसे न जाने मेरे जीवन में ऐसे ऐसे हादसा हुआ था, न जाने ये क्यों हुआ था और ऐसे नहीं होना चाहिए, इसी प्रकार का चिंतन मनन चलता है, द्वेषमूलक चिंतन मनन चलता है। तो इसका मतलब यह है कि वहां जहां जिस हेतुओं को लेकर के जो चित्त उत्पन्न हुआ वो वितर्क कहलाया जाता है। और फिर भूतकाल में भविष्य काल में लोट पलोट करने की ये प्रक्रिया, इसी कोई विचार, यह जो चैतसिक होते हैं ना, चित्तवृत्तियां होती है ना, यही ध्यान का अंग जिसे कहा जाता है, ये विचार अंग काम करने लग जाता है। भूतकाल में या भविष्य काल में लोट पलोट करने की प्रक्रिया से यह अंग जो गुजरता है ना, चित्तवृत्ति, ये चैतसिक, उससे ही विचार, यह अंग है ध्यान, ध्यान का, इसलिए वो दूसरा अंग माना जाता है। अब ये मान लो, अब यही है, ये भगवान की आवाज, भगवान की बोधि ज्ञान की आवाज सारे विश्व में पहुंचाना चाहती है। अब ये इसी प्रकार का किसी के मन में चिंतन मनन आया, बड़ा प्रिय बात है, भगवान की बात है, भगवान की वाणी की बात है। अब यही चिंतन मनन, अरे बड़ा अच्छा होगा ताकि विश्व के सारे लोग अंधविद्या से, अंधभक्ति से और अंध प्रकार की मिथ्या ज्ञान से दूर हो जाएंगे, वैज्ञानिक ध्यान की प्रक्रिया को समझेंगे, बड़ा अच्छा होगा, बड़ा मंगल हो। ये इसी प्रकार का भी चिंतन मनन आया। चिंतन कुशल हो या अकुशल, ये तो कुशल चिंतन मनन आया, तो ये आसक्ति युक्त चिंतन मनन है, तो ये लोभ युक्त चिंतन मनन है, भला हो। लेकिन भीतर तो उसका आधार तो चिंतन, यहाँ सुखद वेदनाओं का महसूस हो रहा है, यह अनुभव होगा। इसीलिए अब यह जैसे सुनते हैं कि यह वितर्क है, मतलब इस प्रकार का मनचाहा हो या अनचाह चिंतन मनन शुरू हुआ तो वितर्क है। और वह चिंतन मनन फिर भूतकाल में और भविष्य काल में लोट पलोट मन करने लगा तो वह विचार, यह ध्यान का अंग काम करने लगा। अब देखो, पहला ध्यान जो उत्पन्न होता है, पहला ध्यान जो प्राप्त होता है, पहले ध्यान, तो वितर्क भी रहता है मन में, वह चलते रहता है। या रागम मूलक हो, हेतु संपयुक्त कानंचंग धम्मानंग समुत्थानानंग रूपानंग हेतु बच्चे न बच्चे। जब नाम रूप से ये चित्त नाम और रूप, ये शरीर और चित्त ये जैसे जुड़ जाता है, और ये चित्त धारा और ये शरीर धारा, ये रूप धारा चलती रहती है, तो न जाने ये 6 इंद्रिय है और 6 इंद्रियों के 6 विषय है। अब ये केवल बाह्य आलंबनों की बात नहीं हो रही है, ये भीतर नैसर्गिक स्वाभाविक शुद्ध सांस पर जब काम करने लग जाते हैं, तो अभी क्या देखेंगे, तो आंखें भी बंद रहती है और मुंह भी बंद रहता है, तो ये अंतर्मन इससे सांस के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो सांस ये दोनों नासिकाओं के द्वारों पर और नासिका के सामने, यहाँ ऊपर ही होठ के ऊपर वाला भाग, यहाँ छोटे से इस त्रिकोणीय प्रभाग पर यह सांस आते हुए जाते हुए, उनकी खबर, उनकी सजगता से कहां कहां यह सांस कभी दाहिनी नासिका से गुजरता है, कभी बाई नासिका से गुजरता है, कभी एक साथ दोनों नासिकाओं से एक साथ गुजरता है, कभी वो लंबा होता है तो कभी छिछला होता है, छोटा होता है, कभी बड़ी तेज रफ्तार से आना जाना करता है तो कभी बड़ी धीमी गति से, कभी कभी खबर भी नहीं होती, मालूम भी नहीं होता, इतनी धीमी। लेकिन यह अभ्यास करते समय सांस की स्पष्टतः जानकारी हो, इतना सूक्ष्म हो जाता है जैसे एक बाल हो, केस हो, सूत का तागा हो, ऐसे बारीक होकर के आना जाना कर। जैसे जैसे सूक्ष्मता आएगी अभ्यास में, इसी तरह कल्पना ना करे अरे मेरा तो सांस के जैसा या सूत के धागे के जैसा बारीक, तागे के जैसा बारीक नहीं हो रहा है। अगर वो बेचैनी में पड़ जाएंगे, कल्पना नहीं करेंगे, किसी प्रकार की कल्पना का वहां पर ध्यान नहीं है, मिथ्या काल्पनिक बातों का ध्यान नहीं है, बड़ी वैज्ञानिकता हो, नैसर्गिक स्वाभाविक शुद्ध सांस पर निरंतरता से काम करना आया, निरंतरता से, तो धीरे धीरे आते हुए जाते हुए कभी दाहिनी कभी बाएं, कभी दोनों नासिकाओं के भीतर गुजरती है, कभी लंबी तो कभी छिचली, कभी दीर्घ तो कभी ह्रस्व, कभी धीमी गति से, कभी तेज रफ्तार से। निरंतरता अभ्यास में आ जाती है, किसी प्रकार का सांस जानने में खंड नहीं पड़ता है, तो चित्त समाहित होने लगता है। तो ये वितर्क विचार, अविचार हो गया, यह प्रीति, सुख और एकाग्रता। न जाने बैठे बैठे एक बार पालथी मार करके कोई व्यक्ति बैठता है, कमर अपनी और पीठ और गर्दन को सीधी करते हुए बैठता है, अरे 15 मिनट में थक जाता है। न जाने शरीर में इतनी सारी दुखद वेदनाओं का संचय इतना हो जाता है, अरे मेरी कमर गई तो पीठ गई तो क्या गर्दन ये होगी, बड़ा दुख, बड़ी दुखद वेदनाएं चलती है। तो ध्यान का असर यह वितर्क है ना, विचार है ना, प्रीति, सुख और एकाग्रता, ये 5 चित्त वृत्तियां इकट्ठा आने लग जाती है। तो क्या होता है, तो ये सांस आते हुए जाते हुए कभी इधर से कभी इधर, तो 2 ये स्पर्श करते हुए आता है,
छू करके आता है और छू करके जाता है। जैसे जैसे सांस के छूने की भी जानकारी, और सांस की जानकारी, सांस के जानकारी के साथ साथ सांस के छूने की, कहाँ छू करके आता है, कहाँ छू करके जाता है। और दोनों नासिका के द्वारों पर, नासिका के नीचे ऊपरी होठ के ऊपर वाला भाग, यह छोटा सा त्रिकोणी भाग, यहाँ कहाँ से छू करके आता है, जाता है। और जैसे सांस के छूने की जानकारी निरंतर करते रहे, निरंतर करते रहे, एक भी सांस के छूने को छोड़ेंगे नहीं, निरंतरता, किसी प्रकार के सांस के स्पर्श को जानने में किसी प्रकार का खंड ना पड़ने दे, खंड ना पड़ने पाए। तो धीरे धीरे चित्त समाहित होने लगता है। आप भी समाहित हो, वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता। धीरे धीरे एक समय ऐसा था 5-10 मिनट नहीं बैठ सकते थे। हाँ, आप तो बैठते बैठते अब चित्त समाहित होने लगा। देखिए, अब ये वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता, ये पांचों ध्यानांग जब इकट्ठा आ जाते, एकत्र हो जाते, तो न जाने अब 15 मिनट नहीं बैठने वाला व्यक्ति 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, ऐसे जैसे कोई पत्थर की मूर्त बैठी हो, बैठे रहता। क्यों? क्या हुआ? क्यों हुआ? क्या हुआ? तो यही बात होती है कि यहाँ आते हुए जाते हुए जब टकराते हुए आ रहा है, टकराते हुए जा रहा है, टकराने की जाने, वो छू करके आने की जाने की निरंतरता, निरंतरता हो अभ्यास में आ जाती है, उतरती है, अनुभूति पर उतरती है। तो धीरे धीरे यहाँ इधर चित्त समाहित होने लगता है। चित्त अंग प्रत्यंग में मन है ना, माइंड अंग प्रत्यंग में है, अणुरेणु में है। तो जहां जहां, अब जहां अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, धातु, वेदना, संज्ञा, संखार और विज्ञान, मन के चारों घटक, ऐसे नाम और रूप सारे भीतर एक दूसरे से टसल, बड़ी संवेदनाओं का संचार चलता है पूरे शरीर पिंड में। लेकिन मन स्थूल है, इसे जान नहीं पाता। अब यही आना, इसे ही आनापान का अभ्यास कहते हैं। बड़ी वैज्ञानिकता है। इसीलिए सम्यक समाधि का अभ्यास करना है, जिसे मुक्ति का आधार को प्राप्त करना है। ये तदंग प्रहान के आधार पर जो क्षणिक समाधि को, एक क्षण के लिए यह सांस आया तो आया, गया तो गया, जानते 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 धीरे धीरे यहाँ चित्त समाहित होने लग जाता है। समाहित हुआ नैसर्गिक स्वाभाविक शुद्ध सांस पर, यहाँ के अनुभव को महसूस करने लगते हैं। महसूस करने वाली ये जो धाराएं चलती, यहाँ संवेदना, कुछ न कुछ खटपट होती है। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, धातुओं की जो तसल्स होती है, रासायनिक प्रक्रिया चलती है सारे शरीर पिंड में, यहाँ चित्त समाहित होने लगा तो इस छोटे से विभाग की संवेदनाओं की खबर होने लगती है, संवेदनाओं की जानकारी होने लगती है कि मन का जानने वाला हिस्सा तीक्ष्ण रूप से काम करने लग जाता है, तीक्ष्ण रूप से। तो यहाँ के संवेदनाओं का अनुभव होने लगता है। अरे कुछ न कुछ खटपट हुई, उत्पन्न हुआ, कुछ न कुछ संवेदनाएं, कोई मान लो किसी न किसी, कोई मच्छर आ करके यहाँ काटा, इंजेक्शन जैसा हो तो काटा अपना चुभा रहा हो, या कोई खुजलाहट से हो, किसी प्रकार की संवेदना हो आई, तो हम इधर का हाथ इधर ले जाते हैं, ऐसे ऐसे रगड़ते हैं। क्या हुआ? क्यों रगड़ते हो? तो ये अप्रिय संवेदना आई ना, अप्रिय संवेदना बड़ी अच्छी नहीं लगती ना, ये अप्रिय संवेदना आई। तो ये संवेदनाओं के साथ में चित्त जुड़ा हुआ होता है। तो इधर से अप्रिय संवेदना ऐसे 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 रगड़ते हैं। अब अंदर रगड़ने का नहीं है, भीतर सम्यक समाधि को, जैसे जैसे ये सम्यक समाधि प्राप्त होने की प्रक्रिया, ये विखंबन प्रहान तक पहुंचना चाहिए। अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं करे, इधर का हाथ ऐसे उठा करके कोई इसे इधर ऐसे कोई रगड़ने की कोशिश ना करे। यथाभूत साक्षी भाव से तटस्थ होकर के देखना। जैसे न्यायाधीश कैसे जो न्यायाधीश जब फैसला करते समय, निर्णय देते समय कैसे देता, सभी अंगों को देख करके फिर फैसला करता, इसी तरह हम भी, हमारा ही सांस है, जाता है आता है, लेकिन न्यायाधीश की तरह हम, ये मेरा है मेरा नहीं, मेरा है मेरा नहीं, इस भ्रम में नहीं रहे। केवल एक तटस्थ होकर के, मेरे शरीर का, मेरे भीतर का सांस होकर भी मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, इसी रूप से सांस की पूरी जानकारी करते करते यहाँ जो चित्त समाहित होता है, और यहाँ की संवेदनाओं की उत्पत्ति से लेकर कुछ न कुछ खुजलाहट से हो, खुजलाहट उत्पन्न हुई, खुजलाहट थोड़ी देर रही, और फिर हाथ इधर से अभी इधर नहीं ले जाने का और किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करने की। जैसे यथाभूत तटस्थ होकर के देखने का, यथाभूत देखने का, तटस्थ साक्षी भाव से देखना है। ऐसे ही रह करके धीरे धीरे वो संवेदना आती है, कुछ देर समय रहती है और निकल जाती है, बंद हो जाती है, क्षय हो जाता है, व्यय हो जाता है। ये उत्पत्ति का क्षण, स्थिति का क्षण और व्यय का क्षण, भंग का क्षण, यह धीरे धीरे ऐसे अनुभव करते गए। अरे संवेदना उत्पन्न होती है और संवेदना नष्ट होती है।
एक ही क्षण के लिए संवेदनाओं के उत्पत्ति से लेकर वे होने तक। अब देखना आया, यह देखना आया, जिसको देखना आता है तो इसी को ही क्षणिक समाधि कहते हैं। तो ये क्षणिक ध्यान, पहले ध्यान है ना, ये क्षणिक समाधि हुई, एक क्षण के लिए क्यों न हो, संवेदनाओं की उत्पत्ति से लेकर उसके व्यय होने तक जानना है, साक्षी भाव से देख लिया है, तो क्षणिक समाधि प्राप्त हुई है। धीरे धीरे निरंतरता बढ़ जाती है, और कहीं 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, 24 घंटे, न जाने होता है कभी कभी ऐसे, जैसे निरंतरता बढ़ जाती थी, इसे को उपचार समाधि कही जाती है। तो बहुत समय तक ये एक वेदना उत्पन्न हुई, उत्पत्ति हुई वेदनाओं की, और वेदनाओं की उत्पत्ति से लेकर अभी सांस है ना, ये सांस है, सांस आ रहा है जा रहा है, सांस आ रहा है स्पर्श करते हुए आ रहा है, स्पर्श करते हुए जा रहा है, तो स्पर्श करते हुए जा रहा है, आ रहा है, स्पर्श करते हुए जा रहा है, और धीरे धीरे सांस के स्पर्श की भी निरंतरता बढ़ जाएगी। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1-2 दिन, इस तरीके की संपूर्ण प्रक्रिया बढ़ती पर रहती है। तो यही उपचार समाधि कही गई, उपचार समाधि। और धीरे धीरे अर्पित जो होती है, प्रतिष्ठित होती है, भीतर डावा डोलना है बड़ा खंबे की तरह, इसीलिए उसको विखंबन प्रहार किया जाता है, जैसे खंबे की तरह। अब एक बार खंबा गाड़ दिया हो, वहां पर गड़ा दिया हो, तो वहां पर इतने हिलन ढुलन होती है, कितने खंबे की तरह, इसलिए विखंबन प्रहार कहा जाता है। जो क्षणिक समाधि से अर्पणा, क्षणिक समाधि से यह उपचार समाधि, और उपचार जहां एकदम अर्पित की जाती है, स्थित होती है, ठितो वा ठितो मीति पजानाति, निसिन्नो वा निसिन्नो मीति पजानाति, शयानो वा शयानो मीति पजान। मैं सोया हुआ तो सोया हुआ, बैठा हुआ तो बैठ, खड़ा हुआ तो खड़ा हुआ, विखंबन, खंबे की तरह। तो इसी तरह जो क्षणिक समाधि से लेकर उसकी निरंतरता जब बढ़ जाती है तो उपचार समाधि में आ जाती, और उस निरंतरता में किसी प्रकार का खंड ही नहीं पड़ता। अभ्यास की निरंतरता में किसी प्रकार का खंड ही नहीं पड़ता, उसी को ही अर्पणा समाधि कही जाती है। देखिए, अब जब क्षणिक समाधि से लेकर उपचार समाधि से लेकर अर्पणा समाधि जिसने प्राप्त की हो, तो तीनों अंगों इतने प्रधान रूप से जो मजबूत किए, बलशाली किए, जिसके आधार पर हमारे मन को वश में करने की वह ताकत प्राप्त हुई, उसे ही विखंबन प्रहार कहा जाता है। तो विखंबन प्रहार को ही सही मायने में सम्यक समाधि का अभ्यास करने की बड़ी बलशाली सक्षमता को प्राप्त करने की क्षमता हम धारण कर सकते हैं। अब इसी के आधार पर यही ध्यान चित्त, इसीलिए जब ध्यान करते 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 यही वितर्क भी रहता है, विचार भी, किसी हेतु जैसे 6 प्रकार के हेतु, राग द्वेष मोह, इन लोभ द्वेष में अलोभ अद्वेष अमोह, 6 प्रकार के हेतुओं को लेकर के, जिस हेतुओं को लेकर के जो चिंतन मनन चला तो वो कहा गया वितर्क। अब वितर्क को तो चिंतन मनन, लेकिन इस शरीर के भीतर की जो वेदना है ना, शरीर के भीतर की संवेदना जो होती है, शरीर के भीतर की संवेदना ये होती है कि चिंतन मनन अप्रिय चला तो अप्रिय संवेदनाओं का संचय चलता है। यहाँ सांस का अभ्यास करते हुए जब मन को वश में करने की कोशिश में करते, समाधियों का अभ्यास करते हैं, मन को वश में करने की कोशिश करते हैं, समाधि का अभ्यास करते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं। ये पठम ध्यान इसलिए कहा गया, वितर्क भी रहता है, विचार भी रहता है। मतलब जिस हेतुओं को जो इस हेतुओं को लेकर के जो चित्त उत्पन्न हुआ वो वितर्क हुआ, और वो विचार चलता है तो भूतकाल में या भविष्य काल में लोट पलोट करने लगता है, वो विचार मन का जो विचार ध्यान का अंग काम करने लगता है। अब जैसे निरंतरता बढ़ जाती है, 1-1 घंटा, वो 1.5 घंटा, 2-2, 3-3 घंटे एकदम से शांत, जैसे कि वितर्क भी चलता रहता है, बड़ा कुशल चलता है। पहले तो अकुशल चिंतन मनन चलता है, और उसी चिंतन मनन के आधार पर वही लोट पलोट करता है, भविष्य काल में, भूतकाल में, भविष्य काल में भी विचार ये चिंतन मनन में लगा हुआ था, कुशल चिंतन मनन में लगा होता है, कुशल हेतुओं को लेकर के, राग हो, वितराग हो, वितद्वेष हो, वितमोह, ऐसे हेतुओं को लेकर के जब चित्त उत्पन्न होता है, और उसी के आधार पर वह विचार, यह ध्यानांक काम करने लग जाता है, और ऐसी सारे शरीर में, चित्त में सारा कितना प्रीति प्रमोद लहराता है, कितना प्रीति प्रमोद लहराता है, और सारा शरीर, चित्त भी कैसे एकदम आनंद ही आनंद, और शरीर में सुख ही सुख, दुखों का नामो निशान नहीं। इसी तरह यह और एकाग्रता समाहितता, वितर्क, विचार,
सहित प्रीति सुख एकाग्रता, पहला ध्यान हो गया। दूसरा, वितर्क भी खत्म होता, जो किसी प्रकार का हेतु ही नहीं रहता, चिंतन मनन भी खत्म होता है। चिंतन मनन ये खत्म हुआ तो चिंतन मनन बस लोट पलोट क्या करेगा, भूतकाल में भविष्य काल में विचार की प्रक्रिया भी खत्म होगी। तो धीरे धीरे दूसरा वितर्क विचार रहित प्रीति सुख एकाग्रता, ये दूसरा ध्यान हो गया। तीसरा ध्यान, अभी तीसरे ध्यान में जो प्रीति होती है ना, चित्त में प्रीति प्रमोद बहरता है, लहराता है, ये भी प्रीति भी खत्म होती है। तो सुख और एकाग्रता, तीसरा ध्यान। अब सुख प्रीति भी खत्म होती, न जाने चौथे ध्यान में यह सुख भी खत्म होता, शरीर के भीतर का क्या सुख क्या दुख, सुख भी खत्म हो, केवल समाहितता रहती। तो उपेक्षा भाव इतना मजबूत होता है। ये उपेक्षा का अंग, बड़ा समता का अंग, उपेक्षा नहीं, समता, उपेक्षा और समाहितता, जिसे चारों ध्यान जैसे परिपूर्ण करता है कोई व्यक्ति, तो इसी ध्यानों के आधार पर यह सम्यक समाधि की ओर पहुंचने की ताकत बढ़ाता है, बल बढ़ाता है। यह वैज्ञानिक प्रक्रिया को जाने बगैर कोई व्यक्ति मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर ही नहीं सकता। यह जरूरी है, यह मील का पत्थर है, जिसके आधार पर विपश्यना अगर वह जीवन में वह व्यक्ति करे, इसी विखंबन समाधि को प्राप्त करते हुए, केवल विपश्यना नहीं की और आप बोले कि मैं सोतापन्न बनूंगा, सकदागामी बनूंगा, अनागामी बनूंगा, अर्हत तो प्राप्त करूंगा, नामुमकिन बात है, हो ही नहीं सकता। यही विपश्यना विद्या, जो विद्या भीतर अपनी प्रज्ञा शक्ति को जगाता है, अनित्य का बोध, दुख का बोध और अनात्म के बोध को जगाता है, तो ही यह सम्यक समाधि काम में आई। सम्यक समाधि काम में आई, एक कुशल चित्त उत्पन्न हुआ तो मन की अंतर मन की गहराई में जाकर के अंतर मन के विकारों का जितना सारा मैल उतार दिए, जैसे एक पैर से दूसरे पैर का मैल रगड़ते हुए निकालते, इसी तरह प्रज्ञा के आधार पर, विपश्यना के आधार पर ये अपने अंतर मन की गहराई में जाकर के अंतर मन के जितने सारे क्लेश धातु है, जितने सारे वही निकाल बाहर कर सकते हैं। तो ही यही विखंबन प्रहान के आधार पर, सम्यक समाधि के ही आधार पर जो ध्यान, इसलिए ध्यान सम्यक हो, सम्यक ध्यान वही खनिक समाधि से उपचार समाधि और उपचार समाधि से जो अर्पणा समाधि जो पहुंच पाता है, जिसे यह विखंबन प्रहान को प्राप्त करता है, तो वही सही मायने में सम्यक समाधि होती है, जिसे सम्यक समाधि जो पहला ध्यान हो, अभी जो बतला है दूसरा ध्यान हो, तीसरा या चतुर्थ ध्यान हो, परिपूर्ण कर पाएगा और भीतर अपनी प्रज्ञा शक्ति को जगा करके प्रहानकारी प्रज्ञा, यही विपश्यना। और क्या विपश्यना है? लोग तो यूं ही कहते हैं विपश्यना आंखें बंद करने से क्या होता है। अरे भाई, आपने अनुभव नहीं किया ना, इसीलिए आंखें बंद करने से केवल इधर उधर का चिंतन मनन नहीं करना है। यह ध्यान इसीलिए प्राप्त करना है कि भीतर प्रज्ञा शक्ति को जगाने के लिए, समुच्छेद प्रहान को प्राप्त करने के लिए, विखंबन प्रहान को प्राप्त करने, विखंबन प्रहान की प्रक्रिया से गुजरने के लिए यही सम्यक समाधियां प्राप्त करते हुए ही सम्यक चित्त, जो सम्यक ध्यान के आधार पर ही सम्यक समाधि को प्राप्त करते हैं, जिसे कुशल चित्त की समाहितता, कुशल चित्त की एकाग्रता उत्पन्न हो सकती है। इसी तरह भगवान ने जो अनुभव किया, बोधि स्वयं ने जगाई। तो इसी ध्यान के आधार पर जो कोई व्यक्ति भगवान के संपर्क में आया, भिक्षु हो, भिक्षुनियाओं, उपासक हो, उपासिकाएं, गृह हो, अरे लाखों की तादाद में लोग यही तदंग प्रहान शील का अभ्यास करते हुए सम्यक ध्यान, मिथ्या नहीं, ऐसे सम्यक ध्यान के आधार पर विखंबन खनिक उपचार अर्पणा समाधि को प्राप्त करते हुए विखंबन प्रहान को प्राप्त किए और विखंबन प्रहान के आधार पर भीतर प्रज्ञा शक्ति को जगाते हुए अपने मन की अंतर मन की गहरा अंतर मन के स्वभाव को ही पलटा, स्वभाव ही बदला। इतनी रिवोल्यूशन है मन के सारे, ये अपने शिकंजे युक्त ऐसे स्वभाव वाला जो चित्त हुआ, उसके इतने टोटली क्वालिटेटिवली बदलना है। तो यही रिवोल्यूशन है। इसी वैज्ञानिक ध्यान के आधार पर, सम्यक ध्यान के आधार पर यही समाधि पुष्ट करके भीतर अपनी प्रज्ञा शक्ति को विपश्यना करके जगाई जाती है। तो ही मुक्ति का रास्ता साफ हो जाता है और मुक्ति तक पहुंच पाने की उम्मीदें कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। भगवान की इस वाणी को, भगवान की सम्यक समाधि को, भगवान की सम्यक ध्यान को जैसे जैसे कर पाएंगे, सम्यक समाधियों की उपलब्धि को प्राप्त करते हुए भीतर प्रज्ञा शक्ति को खूब जगाए और मुक्ति का रस चखे, निर्वाण का रसास्वादन करे। खूब मंगल हो सभी देशों के, सभी संप्रदायों के सारे लोगों।
यह बोधि का ज्ञान जगाए। बोधि के ज्ञान को जगाने के लिए सम्यक समाधियों का अभ्यास, ध्यान, यही ध्यान है जो नैसर्गिक शुद्ध स्वाभाविक सांस, इस नैसर्गिक आलंबन करना है तो ही बोधि प्राप्त, बोधि के अंग जगते हैं, नहीं तो नहीं। मिथ्या समाधियों से किसी प्रकार का कोई एक बोधि का अंग भी नहीं जग पाता। बहुत ज्ञान से दूर, सारा मिथ्या ज्ञान के शिकार होंगे तो बोधि ज्ञान जगा नहीं पाएंगे, भीतर अपनी बोधि को जगा नहीं पाएंगे। बोधि ज्ञान को धारण करने के लिए यह ध्यान की, सम्यक ध्यान की कैसी जरूरत होती है, यही इस सद्धम्म भगवान की इस धम्म देशना बहुत जहाँ जहाँ गए सम्यक ध्यान की बातों को लेकर के जो अलग अलग भगवान के संपर्क में आए और सम्यक ध्यान के आधार पर ही जो विपश्यना करके वे लोग युक्त हुए। जो भी इस धर्म सभा में आए हों तो बड़ी तादाद में इस सद्धर्म को समझे, सम्यक ध्यान को समझे और अपने अपने जीवन से दुखों से छुटकारा पावे, शारीरिक हो या मानसिक हो, सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा पावे। थोड़ी देर में तप भावना का अभ्यास करते हुए हम इस धर्म सभा को विराम देंगे। दुखी यारे दुख मुक्त हो, दुखियाँ न रहे कोय, रोग शोक भय भव सबके मिटे, जन जन सुखिया। सबका मंगल भवतु, सब मंगलम भवतु, सब मंगलम भवतु, सुखी हो, सुखी हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, स्वस्थ मुक्ति हो, भला हो, भला।